प्रेरितों का कृति 17 अध्याय का 26वां वचन उसके लिए हम पढ़ेंगे। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हालेलुया। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। पवित्र आत्मा मुझे एक बात याद दिलाया, हर एक इंसान को परमेश्वर ने किस प्रकार बनाया, कहाँ रखा, ये सब उनके निर्णय के ऊपर है। हम जानते हैं ये बात, लेकिन इतना भी नहीं, हर एक के लिए एक समय का नक्की किया है, एक निवास स्थान को निर्णय किया है और सीमा भी रखा गया है, सीमा भी रख छोड़ा है। हालेलुया। सीमाओं को इसलिए बांधा है। मुझे वो बहुत स्पर्श किया। परमेश्वर ही किसी का भी जीवन का सारे बातों को निर्णय करने वाला परमेश्वर है। भले इंसान कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आज जीवित रहा तो रहा, जीवन बिताया तो बिताया, बाकी एक क्षण का भी भरोसा आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है, परमेश्वर पिताजी के हाथ में है। इसलिए यहाँ पर बताया है, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। बस पवित्र शास्त्र बाइबल का जो सच्चाई को यहाँ पर और घोषणा करते हुए प्रभु का प्रिय दास इन सारे बातों को बताया गया है। इसका पृष्ठभूमि मैं और आप जानते हो। बस लेकिन याद करना, परमेश्वर को और आदर करना, भय मानना हम सबका फर्ज बनता है। ऐसा नहीं सोचना मुझे मालूम है सब कुछ, मैं जानता हूँ सब कुछ, ये क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या जानना है। ऐसा नहीं प्यारो, हमें रोज पढ़ना है वचन, रोज सुनना है, रोज मनन करना है। और ये सब क्यों करना है? परमेश्वर को और भय मानने के लिए, हालेलुया, और उनके नज़दीक जाने के लिए और उनको आदर करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए कभी आप अकेला मनन करते होंगे, कभी दूसरे के द्वारा सुनते होंगे, ये सब हम स्वीकार करेंगे। मैं भी सुबह भी आज वचन सुना था, क्योंकि हालेलुया नाश्ता करते समय मैं सोचा क्यों समय व्यर्थ करना है, वो सुनते हुए नाश्ता किया। बस क्योंकि वचन के सिवा हम कोई रह नहीं सकता है। अभी देखिए इतना में क्या है, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर भय डर आ जाता है, आदर आ जाता है, हालेलुया, और उनसे ज़्यादा प्यार करने के लिए कारण हो जाता है। इसका पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया। अरियुपगुस करके एक सभा में पौलुस जब आया था, उसने किया हुआ भाषण के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। इसको थोड़ा समझना बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। ऐसे एक जगह पर प्रभु का दास आया, जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी लोग आके बैठते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं, ज्ञान को क्या प्रवचन कर देते थे, ज्ञान का प्रचार करते थे। ऐसे एक जगह पर प्रभु का दास भी आया, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ बातें देखा। हालेलुया। 23वें वचन में, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। आमीन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आमीन। परमेश्वर के बारे में बताया है।
वहाँ के जो एथेंस के लोग, ग्रीस के लोग ऐसे कुछ पूजने वाले वस्तुओं का वेदी बनाकर पूजते थे। उसमें सारे नाम जितने उनको आते थे वो सब लिखने के बाद एक वेदी पर इस प्रकार लिखा था, अनजाने ईश्वर। बस उनको कोई ईश्वर का नाम नहीं मालूम है, नहीं जानता है, तो उनके लिए एक वेदी बनाकर वो लोग पूजते थे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस को बहुत अच्छा लगा ये जो शब्द देखकर। उसने उनको यही बोलकर प्रचार शुरू किया, प्रवचन शुरू किया, तुम लोग जो अनजाने ईश्वर के बारे में लिखा है, उस ईश्वर के बारे में हालेलुया मैंने तुमको बताना चाहता हूँ। उनका यही खूबी है कि जो परमेश्वर ने पृथ्वी और उनकी सब वस्तुओं का बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर को इस पृथ्वी के अंदर हम सीमित नहीं कर पाएगा। एक कोई भी भवन के अंदर, चर्च के अंदर सीमित नहीं कर पाएगा। हालेलुया। फिर आप भी सोचेंगे, पूछेंगे, फिर क्यों चर्च में जाते लोग? बस वहाँ पर ईश्वर को पूरी तौर से आप रखकर बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम जाते समय वो अपना उपस्थिति दिया जाता है, केवल उनका उपस्थिति। जैसे सूरज कितने दूर पर खड़ा है, उसका जो रोशनी हमारे घर के अंदर भी आ जाता है। एक दृष्टांत मैंने बताया। इसी प्रकार परमेश्वर हमें आकाश और पृथ्वी को रचना किया हुआ परमेश्वर इन सारे वस्तुओं के ऊपर है, लेकिन उनका उपस्थिति कहीं न कई जगहों में जब उनके वचन के अनुसार इकट्ठे होते समय देता है। और यहाँ पर बताया, न किसी वस्तु की, और यहाँ उनके बारे में, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में या चर्च में नहीं रहता है। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। हमारा कोई पूजा पाठ सेवा का कोई जरूरत उनको है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उन्होंने रचना किया है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको भोजन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं, 650 करोड़ लोगों को वो भोजन देता है और श्वास देता है, जीवन, सबको जीवन और श्वास देता है, सब कुछ देता है। इतना महान परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ नहीं मांगता है, उल्टा हमारा सच्चा दिल को मांगता है। इस प्रकार हमारा दिल को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करें, बाकी हम आगे देख लेंगे। परमेश्वर पिताजी धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की ओर से दिया हुआ वाणी के लिए। आपके पवित्र हाथ में इन सारी बातों को समर्पण करते, प्रार्थना सुने धन्यवाद यीशु प्रभु के मीठा और मधुर नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।